यहाँ बात, हाँ जी, आज जो है 19 अगस्त को मंगलवार के दिन हमारी गणधरवाद की क्लास है। जैन फाउंडेशन की तरफ से ये जो गणधरवाद की क्लासें चलाई जा रही है, बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत धन्यवाद इनको। आज की क्लास में हम सीखेंगे, लेकिन इसके बाद अब हमारी क्लास इस पर्यूषण के 2-3 दिन नहीं रहेगी और फिर पर्यूषण के बाद फिर चालू हो जाएगी साहब। जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा है, बोलिए मनीषा बहन जी, आप इसके बारे में 1-2 लाइन बोलिए एक-एक बात के बारे जी गुरुजी। ईश्वरवाद में वैदिक लोग मानते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है, उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सुख दुखवाद में गुरुजी जिसमें सुख और दुख को ही प्रमुखता दी जाती है। पुण्यवाद में पुण्य को जिसमें पुण्य ही मेन होगा गुरुजी। और पापवाद पाप होगा गुरुजी इसमें तो। स्वभाववाद में गुरुजी वही होगा आत्मा का जो स्वभाव है। और कर्मवाद में कर्म को प्रमुखता जिसमें कर्मों के आधार पर जीवन को माना जाए। में। हजारों वर्षों से यहाँ पर ये सब अलग-अलग, अलग-अलग वाद, मतलब जो डिस्कशन है, वाद मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बिलीफ, मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यताओं को लेकर के लोग मानते हुए चले आ रहे हैं। ईश्वरवाद के अंदर ईश्वर को कर्ता मान लिया है। सृष्टि का भी कर्ता वही है, सुख दुख का कर्ता दाता भी वही है। अब उस मान्यता वाले धर्म के वैदिक लोगों की ऐसी मान्यता बनी हुई है, सुख दुख भी ईश्वर के हाथ में है। सुख दुख भी जीव के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, ईश्वर के हाथ में है, वही देगा। जिसको देगा, सुख देगा तो जीव सुखी होगा, दुख देगा तो दुखी होगा। अब तीसरे के अंदर आप चलेंगे, पुण्यवाद है। पुण्य करना है, धर्म सब कुछ पुण्य के लिए है। धर्म के अंदर किसी को संवर निद्रा से कोई शब्द ही ख्याल नहीं है। बस पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य। हम जो भी करते हैं सबको पुण्य नाम दे दिया है सब। पापवाद के अंदर यहाँ पर दूसरा उल्लेख आ रहा है, आप जो भी कुछ कर रहे हो गलत ही कर रहे हो, सही हो ही नहीं रहा है, सब पाप की प्रवृत्ति है। हिंसा, झूठ, चोरी, सब पाप ही पाप है, सब आपकी पाप की प्रवृत्ति चल रही है। इसी तरह से आपने देखा स्वभाववाद, बाय नेचर। कईयों को शब्द सुनते बोलते देखा है, छोड़िए जी, आपने कुदरत बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, कुदरती कुदरती, ऐसे शब्दों की रचना आपने बार बार सुनी होगी। अब लोगों की धारणा बन चुकी है, बस बाय नेचर, बाय प्रकृति, बाय क्रिया, ऐसे कुदरत की तरफ से लोगों को अभी इसका अर्थ कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मान्यता बना दी है। और एक बात हाथ में बाद में आ रहा है, कर्मवाद। अब कर्मवाद को भी लोगों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग अर्थ में बैठा दिया है। ये भी एक गलत तरीका हो गया है। अर्थ जो बैठाया गया है, उसमें भी ये बातें बीच में आ रही है। कर्मवाद क्या है, कैसा है, किस तरह का है, ये गलत धारणा बन गई है। मानसिकता ही ऐसी बन गई है, समझे। अब करें तो क्या करें। अब कर्मवाद, जो गीता में कर्मवाद आ रहा है श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत जो है, वो कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। थोड़ा आप लोग अपने दिमाग में से ये भ्रांति और भ्रम दूर करिए। श्री कृष्ण गीता में जैन धर्म के कर्मवाद के जैसी बात नहीं कर रहे हैं। वहां कर्म शब्द कर्तृत्ववाद है। एज पर योर ड्यूटी यू मस्ट डू इट, दिस इज योर ड्यूटी, यू हैज टू डू इट। अब वहां पर इस प्रकार की बातें चलती है साहब। कर्म शब्द आया कि लोग मैदान में कूद पड़ते हैं, नहीं नहीं, देखो 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 देखो, इस प्रकार के कर्मवाद की बात की है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर ये सब जो है, इधर देखिए चौड़िया जी,
ये आर दे ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री और टोटली अपोजिट है? क्या लग रहा है आपको? महाराज साहब, ईश्वरवाद सुख दुखवाद तो एक दूसरे के पूरक ही है। हम्म। और पुण्यवाद, पुण्य करते जाओ, और कर्मवाद तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। और स्वभाववाद तो वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा घटेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ईश्वरवाद आदि है, ये एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ईच एंड एवरी वाद इज द इंडिविजुअल एंड सेपरेट वाद। वो एक दूसरे को साथ किसी को कोई नहीं ले रहा। अब इन सबके अंदर अगर हम देखें तो ईश्वरवाद और ये कर्मवाद तो बिल्कुल टोटल अपोजिट ही चल रहे हैं। कोई तालमेल बैठेगा ही नहीं सब। आप समझ गए? यहाँ पर महावीर जो कह रहे हैं वो कर्मवाद ईश्वरवाद से बिल्कुल विरुद्ध है। न तो ईश्वर सृष्टि के करता है, न ईश्वर सृष्टि के रचयिता है, न ईश्वर सृष्टि के संचालक है, न ही ईश्वर सृष्टि के संहारक है, न ही ईश्वर जगत के जीवों के सुखदाता है, न ही ईश्वर जगत के जीवों के दुख दाता हरता है। सुख देते भी नहीं है, सुख लेते भी नहीं है, दुख देते भी नहीं है, दुख लेते भी नहीं है। ये बिल्कुल अलग ही बात हो गई है। तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, समझे कि नहीं? पुण्य पाप किसके हाथ में है? कर्ता के हाथ में है। अब पुण्य पाप को ही सुख दुख का कारक माना है, कारण माना है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ईश्वर ही सबके सुख दुख का कारणीभूत निमित्त है। एक बात समझ लीजिए भाई साहब, हम क्यों असत्य से सत्य की तरफ जा रहे हैं? और जिनको भी सत्य की तरफ जाना है उनको ये असत्य तो छोड़ना ही पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा। आप नहीं तो हजारों लाखों करोड़ों वर्षों में भी कभी भी आप जो है इस तरह से सम्यक दृष्टि, सत्यग्राही, सत्यवादी बन ही नहीं सकते। उस ये आपको समझ के चलना है। आपको अंतिम सत्य की तरफ जाना है तो इन सबकी समीक्षा करनी पड़ेगी। आप समीक्षा शब्द समझ गए? पमी बहन जी, व्हाट इज मीनिंग आफ्टर समीक्षा? You have to take the exam of each and everyone. Either is it right or wrong? आपको each and everyone, because without that you cannot reach up to that ultimate truth. What that ultimate truth is, नहीं तो ये असत्यम पकड़ के बैठेंगे। हर बार व्यक्ति यही करता है, गलती यही हो रही है, बस वो इस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और ये बातें हमारे से छूट नहीं रही है। इसी की हम यहाँ पर एग्जाम करेंगे, एक 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 बात की एग्जाम करेंगे। और जब आप एग्जाम लोगे तब आपको अक्ल ठिकाने आएगी। क्या हम सत्य मानते हैं? क्या हम सत्य स्वीकारते हैं? क्या हम सत्य के मार्ग पर हैं या फिर असत्य को ही पकड़ कर चल रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? इसी के लिए तो हमारी ये स्टडी है। बात यहाँ क्या आ रही है? यहाँ कौन सी बात आ रही है? तो ये जब ईश्वरवाद एक ही मान करके आप चलो और फिर आपको कि नहीं ये सब कुछ है ही नहीं है ऐसा, बस अब जो कुछ है ईश्वर ही ईश्वर है,
बाकी कुछ भी नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, बस जो भी कुछ है वो ये ईश्वर ही है। ब्रह्म के सिवाय जगत में कुछ है ही नहीं। अब जाकर के ये अचल प्राता जी न तो पुण्य मानेंगे, न पाप मानेंगे, न कर्म मानेंगे, न शुभ मानेंगे, न अशुभ मानेंगे, न कुछ भी नहीं मानेंगे। करना कैसे इनको? जब एक को आप इतना बड़ा रूप दे करके ईश्वर ही ईश्वर, ईश्वर ही ईश्वर, अब ठीक है भाई साहब, आपको जो भी ईश्वर का जैसा स्वरूप मानना है मानिए, आप अन्य के अस्तित्व का निषेध कैसे कर सकते हो? जबकि आप खुद ही कह रहे हो सर्वम। आप पहले ये बात हमने थोड़ी डिस्कशन की है पहले, तो ये सर्वम शब्द से आपको क्या लेना है? अब सर्वम कह करके ही आपने नेक्स्ट में सर्वम खलु इदम ये बीच के शब्द जोड़े, और बाद में आपने क्या शब्द जोड़ा है? इधर देखिए, इधर देख करके बीच के शब्द जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, वो फिल इन द ब्लैंक के अंदर खाली क्या शब्द है? खलु इदम, दो ही शब्द है। वो शब्द किस लिए है? खलु शब्द कंपलसरी के लिए है, यह इसके लिए इदम है। बाकी मुख्य क्या आ गया यहाँ पर? सबसे बड़ी बात आपने ये कर दी है ना, जो सर्वम। अब आप पहले ये बताओ सर्व क्या है? सर्व है कि नहीं? बाद में बोलिए वो ब्रह्म है। तो आपने ब्रह्म को मानने के पहले सर्व को स्वीकार लिया। अरे मैं पूछ रहा हूँ चोड़िया जी, क्या हो गया? बोलो, बोल हाँ या ना, क्या बोलना है? पहले ब्रह्म की पहले सर्व, पहले सर्व की पहले ब्रह्म? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कोशिश सर्व करिए। सर्व पहले सर्व। हाँ जी। अब यहाँ पर जब आप ये देखोगे, नंबर एक, पहले सर्व का अस्तित्व था। अब यहाँ है लिखूं या था लिखूं? वही ब्रह्म है। बरोबर है? इधर शब्द देखिए। अब ये क्या कह रहे हैं? चलो उल्टा कर दो तो। बोलिए, इधर से देख करके आप बोलिए। देखो अंसा बहन, पढ़ो, ख्याल आ रहा है आपको? हाँ, मैं भी चाहती हूँ करम साहब जी। सबका जो पहले सब सर्व का अस्तित्व है या था, वही ब्रह्म है, या दूसरा जो ब्रह्म है वही सब कुछ है, तो फिर तीसरा जो सब कुछ है वही ब्रह्म है। अब एक बात तो निश्चित हो गई तीनों पॉइंट के अंदर, ब्रह्म और सर्व, देर आर द टू आइडेंटिटीज विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। इतनी बात तो फिक्स हो रही है कि नहीं हो रही है? मनीषा बहन जी, क्या लग रहा है? बोलो। जी गुरुजी, लेकिन गुरुजी मुझे पहला और तीसरा एक जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बरोबर है। अब ये क्या है कि भाई पहले अगर आप ये बोलिए, अब यहाँ पर आपको ये देखना है
पहले सब कुछ था और ब्रह्म नहीं था, या ब्रह्म था तब सब कुछ नहीं था? पहले ब्रह्मा जी आए, उसने सब कुछ बनाया, या पहले सब कुछ था बाद में ब्रह्मा जी आए? बोलिए वंदना माता जी, समझ रहे हैं आप थोड़ा बहुत? महाराज जी अभी नहीं समझ आई, अभी समझ नहीं आई। पहले सब कुछ था तब जाके ब्रह्मा जी आए, या पहले ब्रह्मा जी थे तब जाकर के सब कुछ बना हुआ? अरे भाई साहब, जब ब्रह्मा जी थे वही सब कुछ था, तो फिर बनाने की बात कहाँ आई? Why the question arise that for the creation? क्यों हम बोल रहे हैं? आजी बैठिए ना, खसे विनय सुराना सुरवे। आप बंद मत करिए, बैठिए, इंटरेस्ट लीजिए आप, अच्छा है। तो यहाँ पर हम इन दोनों की बात को ध्यान में लेवे। अगर आप ये कहोगे सब कुछ था तब ब्रह्मा नहीं थे, बाद में ब्रह्मा जी आए, या ब्रह्मा जी थे तो सब कुछ आए, जब आप कह रहे हो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो फिर ब्रह्मा जी थे वही सब कुछ है, तो बनाया क्यों फिर? बनाया क्या फिर तो ईश्वर का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता है। क्यों आप चौड़े जी बीच में चले जाते हो, छोड़ते हो? ये गलती मत करो ना। अब लिंक टूट गई ना, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। आप जब ये देखोगे यहाँ पर, जब सब कुछ ब्रह्म ही है, तो भाई साहब ईश्वर का सर्जन करना, ये बात तो बैठ ही नहीं रही है, बन ही नहीं रही है। आप ब्रह्म को और सर्जन को एक कर रहे हो, और बोलने में दो को अलग बता रहे हो। सर्वम भी दे रहे हो, ब्रह्म भी दे रहे हो, ब्रह्म भी दे रहे हो, सर्वम भी दे रहे हो। अब वहां पर कार्य कारण भाव जोड़ करके पहले पीछे का क्रम बता दो भाई साहब। पहले क्या था, पहले कौन था? अब जब आप ये कहोगे कि पहले ब्रह्म था और वही सब कुछ है, तो बनाने का प्रश्न कहाँ खड़ा हो रहा है? या आप ये कह दो कि पहले सब कुछ नहीं था और ब्रह्म अकेले ही थे, तो सब कुछ बनाने का प्रश्न भी नहीं आ रहा है, कि दोनों तरफ से आपको नुकसान हो रहा है। महावीर क्या कह रहे हैं? महावीर दोनों का आइडेंटिटी एक साथ में एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं। दोनों की मतलब किसकी? आत्मा की, और सब कुछ जो है वो अजीव द्रव्य की। आत्मा जीव द्रव्य है, तो बाकी सब कुछ जो है वो अजीव द्रव्य है। दोनों की आइडेंटिटी एज इट इज साइमल्टेनियसली पैरेलल साथ में है। न तो आत्मा अन्य अजीव का करता है, न अजीव आत्मा का करता है। दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है साहब। क्यों आप ऐसी बात कर रहे हो? कार्य कारण भाव, या कर्ता क्रिया भाव, या करण कारण भाव आप दो के बीच में नहीं बैठा सकते, क्योंकि जीव अजीव का कर्ता नहीं है, अजीव जीव का कर्ता नहीं है। न आत्मा अपनी तरह से पर द्रव्य के कर्ता, पुद्गल आदि के कर्ता बन रही है, न पर पुद्गल आदि अजीव द्रव्य आत्मा के लिए कारणीभूत कर्ता बन रहे। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं हो रहे। क्या समझ में आ रहा है? आत्मा स्वयं होकर अन्य पर पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं बन रही है। पर पुद्गल द्रव्य कारणीभूत निमित्त होकर आत्मा के लिए कारणीभूत कर्ता नहीं बन रहे हैं। दोनों अपने अपने स्थान पर स्वतंत्र, अलग अलग है। बात पूरी हो गई? क्यों नहीं समझ में आ रही है? कार्य कारण भाव नहीं बैठेगा। आत्मा से और अजीव द्रव्य को कारणीभूत बनाकर कर्ता बना ले,
जी नहीं। आत्मा कोई परद्रव्य का कर्ता नहीं बन रही है। और परद्रव्य से आत्मा बन सकती है क्या? परद्रव्य है पुद्गल के परमाणु। पुद्गल के परमाणु से आत्मा बन सकती है क्या? बोलिए। नहीं हो सकता। बस यही तो बात चल रही है यहाँ पर। पर पुद्गल द्रव्य को किसी का भी कर्ता नहीं मानना है। चेतन आत्मा को भी पर किसी पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं मानना है। तो यहाँ पर आप ब्रह्म आत्मा को कह रहे हो और फिर सर्वम से पर द्रव्य ले रहे हो। तो मतलब जो पर द्रव्य है वो तो आत्मा नहीं है ना, वो तो ब्रह्म नहीं है ना, वो तो ब्रह्म से भिन्न ही है ना। तो मार्शल सर्वम में जीव जीव और अजीव दोनों नहीं आ जाते हैं क्या? बिल्कुल आने ही चाहिए, नहीं क्यों आने चाहिए? जब सर्व में जीव अजीव दोनों आ गए तो फिर आप ब्रह्म क्यों अलग से बोल रहे हो? आपको भी तो यही कहना है। आप एक रूपता बताने के लिए दो को अलग बता करके फिर एक रूप कह रहे हो। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो शब्द आपने बीच में दिया, जो सब कुछ है वही ब्रह्म है। आपको ये कहने की आवश्यकता कैसे पड़ी, जबकि ये बैठता नहीं है, प्रिंसिपल सेट होता नहीं है, फिर भी आप उसको स्वीकार रहे हो, बता रहे हो। जो सब कुछ है वही ब्रह्म बता दोगे तो अजीव को भी आप ब्रह्म कहोगे, जड़ पुद्गल को भी आप ब्रह्म कहोगे, आकाश को भी आप ब्रह्म कहोगे, धर्मास्ती काय को भी आप ब्रह्म कहोगे, अधर्मास्ती काय को भी आप ब्रह्म कहोगे। कहाँ गलती हो रही है? ब्रह्म को ही ब्रह्म कहना चाहिए, पुद्गल को पुद्गल ही कहना चाहिए, अजीव को अजीव ही कहना चाहिए, आकाश को आकाश कहना चाहिए, धर्मास्ती काय को धर्मास्ती काय कहना चाहिए, अधर्मास्ती काय को अधर्मास्ती कहना चाहिए, परमाणु को परमाणु कहना चाहिए। परमाणु को आप ब्रह्म कैसे कह सकते हो? पुद्गल को आप ब्रह्म कैसे कह सकते हो? आकाश को आप ब्रह्म कैसे? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह सूत्र आपका बिल्कुल बैठता नहीं है, असत्य से भरा हुआ। और ये कह करके आप उसी सब को ब्रह्म कह करके दूसरे के अस्तित्व का निषेध करो तो सर्व शब्द का मतलब ही नहीं रहता है। वो याद है क्या आपको पुरानी बात, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म? भूल तो नहीं गए होंगे, पुरानी बात आई थी पहले। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, बस वो भी अलग इसी तरह की वाक्य रचना है। एक जो है वही ब्रह्म है, उसके जैसा दूसरा कुछ भी नहीं है, अद्वितीय है। नथिंग इज सिमिलर लाइक दिस। और यहाँ पर भी आप यही बात कर रहे हो, सिर्फ शब्द में थोड़ा फर्क पड़ रहा है, अर्थ आपका वही बैठा है। उसी बात में आके अर्थ आपका रुक रहा है। अब हमें यहाँ पर इस बात को जोड़नी कैसे? हम कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पर गलती किसकी हो रही है पहले ये देखो। ये खुद अपने आप में अचल प्राता जी खुद बोल रहे हैं, मैं तो ये पढ़ के आया हूं, मैंने ये शास्त्र पढ़ा है, इसको स्वीकारने से आप अन्य का निषेध क्यों कर रहे हो? अब थोड़ा ध्यान देकर पॉइंट पकड़ना आप, नहीं तो ख्याल नहीं आएगी। अचल भ्राता जी को महावीर ये पूछ रहे हैं, सर्वम भी बोल रहे हो, ब्रह्म भी बोल रहे हो, तो आपके अंदर भी दो आइडेंटिटी आई कि नहीं आई? द एग्जिस्टेंस ऑफ द टू आइडेंटिटी। तो आप निषेध क्यों कर रहे हो? पहली बात आप ये बताइए कि सर्वम का निषेध करना है कि सर्वम का अस्तित्व स्वीकारना है कि सर्वम को ब्रह्म कहना है? अब आगे ध्यान दीजिए,
जब आपने सर्वम को कहा है तो फिर आपने सर्वम मतलब ब्रह्म से अन्य अतिरिक्त का निषेध नहीं किया है। और जो ब्रह्म से अतिरिक्त का आत्मेतर पदार्थ का अस्तित्व का निषेध जब आपने नहीं किया है तो वो कौन है? क्या प्रश्न समझ में आया? बोलिए मनीषा बहन जी, बोलो। जी गुरुजी, जब भगवान महावीर पूछ रहे हैं, जब आपने आत्मा से अलग का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया है तो आप सर्व किसे कह रहे हैं? हाँ, ब्रह्म अतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व नहीं है तो सर्वम शब्द का प्रयोग आप किसके लिए कर रहे हो? और सर्वम शब्द का प्रयोग करके उसको भी ब्रह्म ही कहना है तो ब्रह्म अतिरिक्त आपको फिर क्या कहना पड़ेगा? तो फिर सर्व शब्द अलग से आया ही क्यों? अब ये क्या कहना है कि भाई सर्वम शब्द के अंदर महावीर क्या कह रहे हैं? आप ब्रह्म अलग है, सर्वम शब्द के अंदर ब्रह्म से इतर अन्य भिन्न पदार्थ का अस्तित्व है। अब वो कौन है, वो क्या है, ये सिद्ध करना है। तो ब्रह्म अतिरिक्त यत् सर्वम, वो जो अलग है वो अन्य पदार्थ। अब अन्य कहना कि ब्रह्म भिन्न कहना कि ब्रह्म विरुद्ध विपरीत कहना, क्या बोलना चाहिए? 3 शब्द बोलिए। चोटिया जी बोलो। हाँ मास्टर, ब्रह्म कहना या, हाँ बोलिए बोलिए। क्यों, क्या हो गया? मास्टर, ब्रह्म कहना या ब्रह्म के विरुद्ध अतिरिक्त कुछ कहना या ब्रह्म के विरुद्ध कहना? हाँ, अंजना बहन जी समझ में आ रही है कुछ बात? बोलो। ब्रह्म के अन्य कहना, ब्रह्म से भिन्न कहना या ब्रह्म के विपरीत कहना? अब ब्रह्म ही कहना हो तो फिर ब्रह्म से भिन्न क्यों हुआ? आपको सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहना है तो ब्रह्म से भिन्न कहने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर सर्व शब्द होना ही नहीं चाहिए। उधर का सूत्र मैंने अभी कहा था, कौन सा ख्याल है? एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। अब वहां उन्होंने सर्वम शब्द का या ब्रह्म अतिरिक्त अन्य का प्रयोग शब्द नहीं किया है और ये अलग करके इस भाषा में बोल रहे हैं। तो ये जब सर्वम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मतलब आपने ब्रह्म अतिरिक्त अन्य का अस्तित्व स्वीकारा है। तो वो जो अन्य अतिरिक्त है वो क्या है? जब ब्रह्म से अतिरिक्त है, ब्रह्म से भिन्न है, either it may be the similar to the Brahma, otherwise it may possible that it is opposite to the Brahma. दोनों बात समझ में आ रही है? बोलिए पमी बहन जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? I'm trying to understand it, Maharaj Sahib. Trying to understand it. Don't lose your interest. No, This I'm is- not losing my interest, this but is I'm not trying to very- understand. This is not that much difficult. We should not confuse anywhere, you see. That's why I'm repeating and just making the separate both the thing. Yeah. What is the point there? It means you are not That understanding. that आत्मा, आपने ये कहा कि आप जो ब्रह्म को पकड़ रहे हो तो सर्व में ब्रह्म आता है कि नहीं आता है, कि बाकी कुछ अन्य पदार्थों भी आते हैं हाँ जी। और उनका स्वभाव विपरीत है कि सेम है, कि ये सब? While you are using the word sarvam, हाँ, it means you are going to prove that Brahma is different from the sarva and sarva is Sarva. different from the Brahma. So what is the question arise here, that other things which is existing, is it similar to the Brahma or is it totally opposite to the Brahma? opposite of Brahma. हाँ, अभी बोलिए आप। नहीं, चलो बोलो मनीषा मैम जी, बोलो। जी गुरुजी, दूसरी चीज है, आइदर इट मे बी सिमिलर टू ब्रह्म और इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म, हाँ, तो अपोजिट टू ब्रह्म। अब सिमिलर हुई तो फिर आपको सर्वम कहने की अलग आवश्यकता नहीं रहेगी। If all other things
are the Brahma, then why you are making separate both the things? Brahma and all other things both are the similar and the same. Then why should you use the other word Sarvam for other things? आपको ये ध्यान से समझना है। अब वहां अचल भ्राता जी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि बात तो सही लग रही है भाई, हम सर्व शब्द का प्रयोग तो कर ही रहे हैं। इट मीन्स जब मैंने आपको ये पूछा अभी कि सर्वम इज इट द फर्स्ट एग्जिस्टेंस, देन द ब्रह्म केम, or can you want to say that Brahma was the first and then the other things came after that? If the Brahma was first existing, then what the necessity to create other things? तो फिर ब्रह्म का सृष्टिवाद सर्जनवाद जो है वो सिद्ध नहीं होगा। अब जब सर्जनवाद आपका सिद्ध नहीं होगा तो ब्रह्म अन्य किसी का सर्जक बनेगा नहीं, और ब्रह्म अगर अन्य किसी का सर्जक बनता है तो ब्रह्म स्व भिन्न या स्व से विपरीत भाव के पदार्थ बनाएगा या सिमिलर पदार्थ बनाएगा। जोड़े जी बोलो, ऐसे नहीं चलेगा। आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं समझेंगे तो। हाँ, तो ब्रह्मा जी महाराज साहब वो बोलते हैं कि ब्रह्म पहले था और बाद में बनाया, तो बाद में बनाया तो वो अपनी तरह के पदार्थ बनाया या अपनों से भिन्न पदार्थ बनाया? अपने से भिन्न बनाया, और भिन्न में भी अपने से विरुद्ध बनाया कि सिमिलर बनाया? आपको पहले यहाँ पर देखना है ना। तो फिर बना, जब आपको तो सब पदार्थों को ब्रह्म कहना ही है तो विरुद्ध क्यों कह रहे, फिर भिन्न क्यों करे, फिर सर्व शब्द का प्रयोग क्यों करे, फिर अलग से why you are showing the existence separate from the Brahma? अब यहाँ बात कहाँ आगे बढ़ रही है? एक बात पहले आप ब्रह्म अतिरिक्त अन्य सबका एग्जिस्टेंस स्वीकार लो, फिर what these अलग different things are, how can we define that? अब उसके हम स्टडी करेंगे, we will examine that thing, whatever the individual, whatever the separate thing, अब वो क्या है, वो किस रूप में है, कैसी है, आपको इतना ही देखना है। अब जो है सही ना, आपने ये स्वीकार तो लिया कि हाँ जी है, अब है तो क्या है तो कैसा है, वो आपको देखना है बस। अब उसको अर्थ में अगर हम चल करके क्लियर करते हैं तो ये हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर किसकी बात आई? 10-12 पहले लगा के छोड़ दिया। अब आपको ये देखना है कि इधर ब्रह्म, ये ब्रह्म जो है किसके लिए शब्द प्रयोग हो रहा है? आत्मा के लिए। अब ब्रह्म से इतर अन्य, अब अन्य जिसको आप कह रहे हो इतर शब्द भी इट इज वन एंड द सेम, और उसको आपने सर्व की संज्ञा दी है। Now this, can you read here that sarva, is it the singular or the plural? Plural. हाँ जी। अब if it is the plural, it means it proves that the many things are there. If it is only the singular, the single thing, then you can say that Brahma and both are the similar. But there are the many more things are there. So many things which is already existing there. How can you say that both are the similar? तो यहाँ पर हमको क्या लेना है? एक एग्जिस्टेंस इसका हो गया और एक एग्जिस्टेंस आपको इसका हो गया। There are the two identities. अब इधर देखिए आप, अब जब आपको दो आइडेंटिटी अलग हो तो ये इसके विरुद्ध है या ये इसके विरुद्ध है, या ये इसके सिमिलर है या ये इसके सिमिलर है, पहले इसको देखिए।
आ रही है बात ख्याल में? हाँ जी बोलिए, हंसाबेन जी बोलो। हाँ जी, आप खसे विनय क्या नाम है, आप बोलना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्पीक? यू सी, as you like. If you are joining is very good, but if you want to speak you can. हाँ समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, वेरी गुड, चलिए। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हाँ। अब यहाँ पर बात क्या आ गई कि जब ये इससे अन्य है, बिल्कुल अन्य हो गई, तो भिन्न होना एक अलग बात है, विरुद्ध होना एक अलग बात है, सिमिलर होना भी अलग बात है। समान स्वरूप होते हुए भी अन्य हो सकते हैं, विपरीत स्वरूप होते हुए भी अन्य हो सकते हैं। दोनों तरफ से आपको दो बात स्पष्ट की गई है। अब पहले आप इसको एक और एक दो, अब ये विरुद्ध हैं तो किस रूप में उसका अस्तित्व है, और समान गुण धर्म वाले हैं तो किस रूप में उसका अस्तित्व है, दोनों को आपको स्वीकारना है। तभी आपका सर्वम शब्द क्लियर होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज द सर्वम वर्ड। ख्याल आया? तो ये जब यहाँ पर अब महावीर ने क्या कहा है, ये बात लो। इधर महावीर कह रहे कि भाई ये तो आत्मा है ही है, और यहाँ आत्मा से सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाला ये द्रव्य जो है, इसको आपने पुद्गल संज्ञा दी, या ये आपके लिए चेतन है, तो ये आपके लिए सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाला जड़ द्रव्य। चेतन है तो जड़ है, जड़ है तो चेतन है। ख्याल है? अब मैंने ये लैंग्वेज यूज की है, आपने शब्द ध्यान से सुना है, चेतन है तो जड़ है, जड़ है तो चेतन है। पमी बहन जी, कैन यू अंडरस्टैंड? Is there any relation? Is there any causal relation? Or Yes, only sir, the there two is. identity which is existing? There is a causal relation. What type of? जड़ के बिना No, not like this. अच्छा, There is no causal relation is not important. बोलिए मनीषा बहन जी, क्या कहना चाहते हैं? जी गुरुजी, both are independent different identity. Very good. they There are, are the but they are, individual independent identity which is existing, both the thing. right. But there is no causal relation. But I am saying that if the Chetan, the conscious matter is existing, then unconscious matter is also existing. Both can exist simultaneously. There is no problem. Relation, okay. आप समझ रहे हैं ना? Hmm. But without any causal relation, without any causal relation, both can exist simultaneously. दोनों के अंदर कोई संबंध न होते हुए दोनों का अस्तित्व समानांतर है। अब ख्याल में आ रहा है? चोडिया जी बोलो। जब से आत्मा है तब से जड़ है, जब से जड़ है तब से आत्मा का भी अस्तित्व है, जब से आकाश का अस्तित्व है तब से आत्मा का भी अस्तित्व है, जब से आत्मा का अस्तित्व है तब से आकाश का भी अस्तित्व है। So due to this type of statement, you cannot say this one was the first and this one was the second. This one was the first existing and it is afterward. We can't say like this. Here you can say the Brahma was first or the another thing was first. Because there is, if there is no causal relation, then there is no first and no secondary. But for them, the Brahma is the causal relation with the another things. Because Brahma is the creator. He creates the whole thing. That's why there is, the Brahma should be exist first. And when the Brahma was existing, that nothing was existing at the time of the Brahma. Afterward, when the Brahma came, then he creates, then the any other things come in the existence. Otherwise not possible at all. बोलिए चोले जी, क्या समझ में आया?
हाँ, मासा बोलो जब बोले कि ब्रह्म पहले था और बाद में जो मतलब अदर थिंग्स है बाद में आई, तो अदर थिंग यदि बाद में आएगी तो फिर जीव भी आएगा, अजीब भी आएगा। तो ब्रह्म से अजीब कैसे आएगा? चेतन से अचेतन तो आ नहीं सकता। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ब्रह्म को जड़ चेतन उभय का कर्ता माना है। जड़ का भी कर्ता ब्रह्म है, चेतन का भी कर्ता ब्रह्म है, सबका निर्माता ब्रह्म है, और फिर सबको बना करके सबको ब्रह्म रूप ही कह दिया है। If nobody will do any type of homework, you cannot think over the topic. What the topic is going on, if you will not think over it, फिर तकलीफ कहाँ पड़ती है कि भाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन ए डिटेल वे फ्रॉम द डिफरेंट लॉजिक्स, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट इजीली। अब आप कोशिश करिए, एक दो दिन कभी इसके ऊपर थोड़ा टाइम निकाल कर विचार कर चिंतन करिए। थोड़ा सा भी कभी कभी चिंतन करेंगे तब आपको बात बैठेगी। तो यहाँ पर क्या है, इधर देखिए, अब महावीर की बात तो स्पष्ट हो रही है कि ये दोनों चीजें अलग अलग आइडेंटिटी तो है, और दोनों इकट्ठी होकर मिल करके अब वो कर्म के रूप में बनती है। क्या समझे आप इधर? यदि चेतन आत्मा जड़ के भूतगल परमाणुओं को ग्रहण न करे, न ले और न बनावे तो कर्म बन ही नहीं सकता है। कर्म और चेतन आत्मा में कार्य कारण भाव का संबंध है। बिना चेतन आत्मा के कर्म संभव ही नहीं है। पुद्गल परमाणुओं का या जड़ पुद्गल के एग्जिस्टेंस से कर्म का एग्जिस्टेंस सिद्ध नहीं हो रहा है। चेतन के करने से ही कर्म का अस्तित्व सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोलिए वीणा बहन जी, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? जी साहेब जी, मच्छर वंदामी। महावीर स्वामी ने बताया कि चेतन और जड़ का अस्तित्व अलग से है, और जब चेतन जड़ को ग्रहण करते हैं तब कर्म बनता है। अब यहाँ पर क्या है कि आत्मा, चेतन आत्मा जो है, आप उसको जीवात्मा कहिए, चेतन आत्मा कहिए, लेकिन सामने अजीव पुद्गल जड़ पदार्थ का भी एग्जिस्टेंस साइमल्टेनियसली है, लेकिन कर्म उसमें रेडी नहीं है। कर्म बना बनाया तैयार नहीं है। आप समझ गए ना? कर्म को बनाना पड़ेगा। आत्मा ही उन जड़ पुद्गल परमाणुओं को लेकर के बनाएगी, तभी कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नाउ आई एम कमिंग टू द प्रॉपर पॉइंट, दैट व्हाट इज द मेन पॉइंट। अगर आत्मा जड़ पुद्गल पदार्थों को लेकर के कर्म बना सकती है, तो उन्हीं कर्मों के अंदर अच्छे और बुरे क्यों नहीं बन सकते हैं? अच्छे और खराब क्यों नहीं बन सकते हैं? जब कर्म बन सकते हैं तो उसमें आइदर द गुड और बैड, बिकॉज बोथ आर द क्रिएशंस। ईश्वर ने भी यही तो सर्जन किया, उसमें अच्छा खराब दोनों बना के नहीं बना। सुर भी बने, असुर भी बने, देव भी बने, राक्षस भी बन गए, मनुष्य भी बने, पशु पक्षी भी बने। अब ये ईश्वर कर्तृत्व है कि नहीं, वो हम आगे बात डिस्कशन कर रहे हैं। बट द टू थिंग्स विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड बोथ आर not the complementary with each other, but and both are totally not the contradictory with the each others. अब दोनों को समझिए आप। अब ये जो दोनों हैं साम सामने है, जिस तरह से है, इनको आप क्या, तो महावीर ये कह रहे हैं कि चेतन आत्मा का अस्तित्व जब है, तभी जड़ पुद्गल परमाणुओं का भी अस्तित्व साइमल्टेनियसली बना हुआ है। क्यों ऐसा कह रहे हैं महावीर? महावीर ये क्लियर करें, आत्मा न तो जड़ अजीव पुद्गल पदार्थों का करता है, न ही अजीब जड़ पुद्गल पदार्थ आत्मा का करता है।
दोनों के बीच में कोई कॉजल रिलेशन नहीं है, कार्य कारण भाव नहीं है, जन्य जनक भाव का संबंध नहीं है, बट द एग्जिस्टेंस कैन बी साइमल्टेनियसली एट ए टाइम, इट इज पॉसिबल। अब आप कैसे ना कहोगे आकाश था तब से आत्मा है तब से ही आकाश है, क्योंकि आकाश आत्मा का जनक नहीं है, आकाश आत्मा आकाश का जनक नहीं है। तो फिर दोनों का अस्तित्व साथ में है, इसमें कोई ना नहीं है, ये आपको समझ के चलना है। आ रही ये बात ख्याल में? जरूरी नहीं है दो पदार्थों के अस्तित्व होने में आप जन्य जनक या कार्य कारण भाव नहीं बैठा सकते। बोथ आर इंडिविजुअल एंड सेपरेट, द एग्जिस्टेंस इज आल्सो द सेम। तो महावीर ने एक ही पदार्थ नहीं कहा है, अजीव को भी डिफाइन किया, द एनालिसिस किया। Numbers of ajiv also is existing in a different type of the substance. One of them is the akash, another is the dharmastikaya, another third one is the adharmastikaya, and the fourth one is the pudgal dravya. And that pudgal dravya के अंदर जो जड़ द्रव्य है, इसके अंदर there are infinite numbers of the different types of the atoms which is already existing. So the existence of the atom is also permanent. और आत्मा उन अनंत प्रकार के परमाणुओं को लेता है, ग्रहण करता है, उसमें से बनाता है और उसमें से वस्तुएं बनती है, छोड़ता है, चला जाता है। अगेन द टू आइडेंटिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ द टू आइडेंटिटी रिमेन्स परमानेंट। वन ऑफ देम इज द सोल, इट इज आल्सो एग्जिस्टिंग परमानेंटली, एंड अनदर ऑल द एटम्स आर आल्सो एग्जिस्टिंग परमानेंटली। When the soul is not creating the atoms, then the soul cannot destroy the existence of atoms. बोलिए मनीषा बहन जी, बोलो। जी गुरु जी, दोनों का अस्तित्व है वो शाश्वत है। चेतन ना ही एटम्स को क्रिएट कर सकता है और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वेरी गुड। अब there is no question of creating and the destroying, but you can take it and you can make it also. While you can take it, then you can make it also. वही है कर्म। जब आत्मा इन अदर परमाणुओं को, अनंत परमाणुओं को ले करके अब बनाएगा, तब जाके कर्म बनेगा। और कर्म बनेगा तो उसमें किसको शुभ बनाना है, किसको अशुभ बनाना है, इट डिपेंड्स ऑन द क्रिएटर ऑफ द सोल। बस यहाँ जो है ब्रह्म है, आत्मा है, आत्मा को ब्रह्म कहना है। ब्रह्म करता जरूर है, आत्मा करता जरूर है, सर्वम का करता नहीं है, स्वयं के कर्मों का कर्ता मानना है। बस इतनी सी बात वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। बोलिए अंजना बहन जी, ये ध्यान में आ गई बात? आत्मा अपने कर्मों का करता है क्योंकि वो जड़ पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है न, और उससे कर्म बनते हैं। सर्वम का कर्ता नहीं है। हाँ, सर्वम का करता नहीं। हाँ, सर्वम से आप जिसको संपूर्ण जगत कह रहे हो, उस जगत का कर्ता आत्मा नहीं है। बस इतनी सी बात समझ रही है। बस आप इसको ध्यान में लेकर चलिए। हाँ जी, बोलिए चौड़िया जी। Those who want to ask any question? Maharaj Sahib, I have a question. हाँ, very good. Regarding Paryushan though, can I ask that? अच्छा, yes. तो पर्यूषण खाली 8 दिन का होता है। हाँ जी। वो 8 दिन, what is the relation between सूर्य और चंद्र अपने स्वगृही रहते हैं वो, और ये पर्यूषण का ये रिलेशन क्या है? I don't know how they come together. Not connected with the moon and sun, nothing. But it is the auspicious time. And for the purification of the souls, we have selected this time to purify our own soul. Okay. It is not related with the sun and moon, nothing. Sun and moon, it is totally different identity. They are rotating in the whole world, you see. Due to that, the movements of the sun and moon, there are the day and night system is going on.
Right. But we have selected for the purification of the soul, and we want to purify maximum form. And for that purification, you have to destroy your karmas. और उसके साथ में हमारे जो साल भर के रिलेशन चलते हैं, सोशल रिलेशन, फैमिली रिलेशन, एवरीवेयर, व्हाटएवर द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिलेशन, कहाँ किसके साथ हमने कोई बोल चाल के अंदर, कोई लेन देन के अंदर कोई राग द्वेष क्लेश कसाय हो गए हो, आप उसकी क्षमा याचना करते हैं. फॉर दैट पर्पस वी कैन यूज द वर्ड हियर दैट दिस इज द होल पर्व इज ओनली द एपोलॉजी पर्व. To purify ourselves, to justify ourselves, for the introspection, for the all types of the whatever we have done in the whole year, you have to take the 8 days time for self-introspection. While I am doing the self-introspection, I will find out inside what I have done in the social relation. थैंक यू साहिब जी. हमारे से क्लास के दौरान या कुछ भी हमारे से कोई अभिनय आश्वासना आपने बोला और हमने सुना नहीं हुआ तो समझने से पहले साहिब जी मन वचन कार्यक्रम इच्छा में दुक्रम देता है साहिब जी. मिच्छामि दुक्कडम साहिब जी. Timing? One thing more, that on the 27th of August, Samvatshari ke din, one boy, the name is Samyak, he is only having the age of 12 years. So he will do the Samvatshari Pratikaman live. And everyone, those who are at their home, either they are at the LA or Australia, Canada, US, wherever, they can do the Pratikaman at 3 o'clock or 4 o'clock. So you will get the link from the Elizabeth. She will send you the link. The Pratikraman Samvatshari ka. Some of the person, they are not going to outside or they are ill in their home, you see, they can do the Pratikaman with that boy also. Yes, on the Zoom, so that link will be shared. And the timing someone asked, it will be in the morning, जो है 9 to 11. साहिब जी का जो आगे का कल्पसूत्र का तो आगे ज्यादा टाइमिंग रहता है, 3-3 घंटे के है. और शाम को 2:30 बजे से 4:30 बजे के. सो इंडिया टाइम है, तो आप अपने हिसाब से फिर जब हमारे यहाँ मॉर्निंग रहेगी यूएस में, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा. नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सब्ब साहुणम, एसो पंच नमोकारो सब्ब पावपनाशनम, मंगलाणं च सव्येसिं परमं भवै मंगलम्. मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम स्थूलिभद्रात्य जैन धर्मोस्तु मंगलम. चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो. चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि. सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयनं जयति शासनम्. साहेब त्रिकाल वंदना साता में रजो साहेब. धर्म